हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो उससे पहले हमको ये देखना होगा, यहाँ पर कुछ फार्मूले बन रहे हैं समकोण त्रिभुज से, तो उनको देखेंगे। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई की जगह पर हम लंब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंब और बराबर ऊंचाई। तो लंब और ऊंचाई ये एक ही चीज़ है, तो लंब लिखा हो या ऊंचाई लिखी हो ये दोनों बात एक ही है। यहाँ कहीं कहीं ऊंचाई भी दिया होगा, कहीं कहीं लंब भी दिया गया होगा। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप के लिए तीनों भुजाएं जो दी गई हैं इनका योग होगा। तो कर्ण, यहाँ हो जाएगा कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, ये हो जाएगा इसका परिमाप। क्योंकि यहाँ पर ये भुजा जो होती है इसको लंब कहा जाता है, और ये सामने भुजा ये जो होती है 90 अंश के सामने सामने ये वाली भुजा इसको कर्ण कहा जाता है, और जो नीचे भुजा होती है इसको आधार कहा जाता है। तो अगर हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है समकोण त्रिभुज का परिमाप। उसके बाद समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण के लिए यहाँ पर हमको लिखना होगा रूट में, यहाँ कर्ण दिया है तो ये हो जाएगा लंब और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार ज्ञात करना है तो आधार के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर रूट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ आधार है तो यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे लंब स्क्वायर। अगर हमको लंब ज्ञात करना है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात करना है तो यहाँ पर रूट में लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस, यहाँ लंब ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में आधार स्क्वायर। ये इनके फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों से जो भी ज्ञात करना होगा वो फार्मूले हम ये रख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हमको ये फार्मूला रखना होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो देखते हैं एक सवाल। तो त्रिभुज दिया गया है PQR दिया है। ये लंब भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे हल, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं लंब। तो लंब कितना दिया गया है, तो लंब बराबर यहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आधार दिया गया है तो लिख लेंगे आधार। तो आधार यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो अभी हमने देखा क्षेत्रफल का फार्मूला, तो यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा फार्मूला। अभी हमने देखा 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब या ऊंचाई, क्योंकि ये लंब ऊंचाई ही होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 1/2, और इसी फार्मूले में रख लेंगे आधार 8 दिया है तो लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, 8 और गुणे 8 गुणे, और यहाँ पर लंब दिया है 12 तो लिख लेते हैं 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 अठे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा।
और यहाँ पर 12 गुणे 4 है तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। स्क्वायर में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 12 और 8 का गुणा हो गया तो 12 8 96, 2 से भाग हुआ तो 48 मिला। लेकिन यहाँ इसके साथ में भी सेंटीमीटर है, इसके साथ में भी सेंटीमीटर है, तो जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा होगा तो आंसर में हमको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमेशा क्षेत्रफल सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी दिया गया हो, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।